अब आ जाते हैं एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। हमें कैसे पता चला कि भाई हम ऐसे इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि भाई हम तो कितने ज़्यादा जाते हैं, कोई हमारे साथ का जानने वाला कोई होगा पुराना तो 100 साल पुराना, 110 साल पुराना, इससे ज़्यादा पुराना तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो हमें कैसे पता चला हम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कैसे वहाँ से कैसे आए हैं अभी तक यहाँ पर, किस किस तरह से आए। तो उसके लिए कुछ एविडेंस है हमारे पास, जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड एम्ब्रियोलॉजी। होमोलोगस ऑर्गन्स तो वो होते हैं ऑर्गन्स जिनका बेसिक डिज़ाइन सेम होता है, सेम बेसिक डिज़ाइन, बट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट होता है। एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका डिफरेंट बेसिक डिज़ाइन होता है, डिफरेंट बेसिक डिज़ाइन बट सेम फंक्शन। ठीक, फॉसिल्स तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, जो भी कहते हैं प्री हिस्टोरिक रिमेन्स होते हैं, पुराने पूर्वज, ठीक है, या फिर पत्ते, पेड़ पौधे जो भी दब जाता है ज़मीन के अंदर और वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज़ फॉसिल। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स पहले जिनका कुछ यूज़ हुआ करता था अब यूज़ में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज़, बट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। पहले इनका कभी यूज़ होता था लेकिन अब हमारी बॉडी में नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब वर्मीफॉर्म तो तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन अपेंडिक्स तो सुना हुआ होगा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ेंगे। और भी है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, तुम्हारे ईयर लोब्स हैं, ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे वेस्टिजियल। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टडी से ही पता लग जाता है कि हम सारे के सारे कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स। कैसे? तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो को स्टडी कर लो तो स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती है ना, जो शुरू के इतने कुछ दिनों की जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उन स्टेजेस में एम्ब्रियो सबके एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन का कोई एम्ब्रियो तुम देखो ना, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो ह्यूमन का एम्ब्रियो है, ठीक है, हाथी का एम्ब्रियो है, ठीक है, घोड़े का एम्ब्रियो है, ठीक है, या किसका है, फिश का एम्ब्रियो है, ठीक है। तुम पता नहीं लगा सकते, मतलब एम्ब्रियो देख के नहीं पता लगा सकते कि इससे कौन डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो जैसे छोटे से बच्चे को देख के पता नहीं लगा सकते कि राम पैदा हुआ या रावण, ठीक है, उसका नाम तो ऐसे बेचारे का तुक्के में रख देते हैं कुछ भी, वो तो बाद में पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे बहुत सौ के बड़े अच्छे अच्छे नाम होंगे, राम सिंह, लेकिन हरकतें रावण सिंह जैसी होंगी, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। अब आ जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स मैंने बताया अभी, दे हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बट डिफरेंट फंक्शन। ये याद रखना, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है तो वो होमोलोगस ऑर्गन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो होमोलोगस ऑर्गन्स के, 4 limbs ऑफ ह्यूमन बींग्स, 4 limbs ऑफ लिजर्ड, 4 limbs ऑफ फ्रॉग, 4 limbs ऑफ बर्ड्स, 4 limbs ऑफ बैट, ये सारे के सारे क्या होमोलोगस ऑर्गन। एक फोटो सेंड करूंगा, इनका सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ह्यूमन बींग्स के हाथ किस लिए काम आते हैं भाई? मेरे तो हाथ लिखने के लिए, खाना खाने के लिए काम आ रहे हैं, तुम्हारे तो काम चोरी करने के लिए यूज़ होते हैं। 4 limbs ऑफ लिजर्ड के जो 4 limbs है क्रॉल करने के लिए, दीवारों पर चढ़ने के लिए। 4 limbs ऑफ फ्रॉग जंप करने के लिए। तुम्हारे के भी कुछ ऐसे ही करते हैं 4 limbs जंप करने के लिए? नहीं। अभी इतने मतलब अभी इतने व्हाट्सएप चला रहे थे, अब व्हाट्सएप चलाते चलाते एकदम से जंप करके कहाँ पहुँच गए? पबजी पे पहुँच जाओगे, है ना। तो तुम तो फ्रॉग से जैसे ही दिख रहे हो आजकल, ठीक, मौज ले रहे हो बेटे तुम लोग सच्ची में। लॉकडाउन के ना सबसे मजे तो ज़्यादा तुम ही ले रहे हो, पर कसम से लॉकडाउन खुलते के साथ नहीं, सबसे ज़्यादा तुम ही काटोगे, घर वाले भी काटेंगे और हम भी काटेंगे। 4 limbs ऑफ बर्ड्स के जो 4 limbs हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं? फ्लाइंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तुम भी आजकल ऐसा ही कुछ कर रहे हो, उड़े फिर रहे हो। 4 limbs ऑफ बैट के 4 limbs, ठीक है। तो दे हैव द सेम बेसिक डिज़ाइन बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब एक क्वेश्चन बनता है, हाउ होमोलोगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो, जो अगर इनका बेसिक डिज़ाइन सेम है ना, अगर बेसिक डिज़ाइन सेम है तो इसका मतलब एंसेस्टर क्या है? कॉमन है।
द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस फोर लिम्स इंडिकेट दैट ऑल दीज फोर लिम्स हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल एनिमल, यानी कि देयर एंसेस्ट्रल ओरिजिन इज सेम, एक ही एंसेस्ट्रल ओरिजिन है, और एक ही एंसेस्ट्रल ओरिजिन यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म से अलग अलग जगह चल के क्या हो गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, यानी कि क्या हो गया, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का लिंक हो गया। ठीक है, ऑल दीज लिम्स डेवलप्स इन मैनी जनरेशन एज पर देयर नीड, जैसे जैसे उनकी जरूरत होती गई उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते चले गए, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहा लेकिन फंक्शन वो क्या डिफरेंट करने लगे। दिस डेवलपमेंट रेफर्स टू इवोल्यूशन, और इसी को हमने क्या कह दिया, इवोल्यूशन कह दिया।